जागरूक करने की यात्रा है। इस यात्रा का लक्ष्य यही है कि हम किस तरीके से हमारी जो देश की नौजवान पीढ़ी है उसको नशे की लत से कैसे रोक सकते हैं, सरकार का कैसे इस ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, सरकार को हम कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो इसके लिए कठोर कानून बनाए। मैंने मजबूर वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि आप देख रहे हैं सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। आज 5वीं क्लास का बच्चा, 8वीं क्लास का बच्चा और 10वीं क्लास का बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला नशा कर रहा है। और कैसा नशा कर रहा है? सूखा नशा। एक सुई आती है जिससे वो कुछ लिक्विड भरता है और अपने बॉडी में लगाता है, उससे वो पागल हो जाता है। अगर उसको वो नशा ना मिले तो उस नशे को पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो बेहोश होता है, एक वक्त के लिए उसकी बुद्धि जो है क्षीण हो जाती है। जब आप उसको कोई भी बात कहेंगे तो वो आपकी बात को मानने के लिए तैयार रहेगा। बस उसको आप 2000 रुपये या नशा दे दो, वो कुछ भी कर सकता है। आप देखिए जिस तरीके से भारत और राजस्थान के अंदर दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ रहे हैं, वो क्राइम किस वजह से बढ़ रहे हैं? वो क्राइम है नशा। क्योंकि एक मध्यम परिवार का, गरीब परिवार का या अमीर परिवार का हो भी बच्चा, अगर वो शहर से बाहर पढ़ने जाता है या शहर में ही पढ़ता है, अगर वो नशे की लत का शिकार हो गया तो वो क्या करेगा जब उसके पास पैसे नहीं होंगे? क्योंकि मुझे लगता नहीं कोई नशा करने वाला व्यक्ति कोई काम धंधा करेगा या कोई सरकारी नौकरी में रहेगा। वो क्या करेगा? रोज उसको नशा चाहिए, और नशा इतना महंगा है ये वाला, कम से कम 3 से 4 हजार रुपए की एक छोटी सी पुड़ी आती है जो 2 से या 3 बार उसको खाते हैं, जिसको एमडी बोलते हैं, शायद गुटके में मिला के उसको खाते हैं। उसको वो नशा चाहिए ही चाहिए। वो जाएगा अपने घर में चोरी करेगा, माँ के गहने बेचेगा, पापा की जेब से पैसे चुराएगा। जब घर खाली हो जाएगा उसके बाद वो पड़ोसी के घर चोरी करेगा, और जब पड़ोसियों को पता लग जाएगा और मार कूट के जब उसको गली से बाहर भेज देंगे तो वो जहां भी जाएगा बाहर जाएगा, और वो किसी ऐसी गैंग से संपर्क करेगा जो चैन, गले में सोने की चैन तोड़ते हैं। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई, ट्यूबवेल चोरी हो गए, जो पाइप लगते हैं। आजकल डीपियां जो लगी हुई है, ट्रांसफार्मर, इसके भी नजर इतने कलाकार हैं कि वो जयपुर में हमारे आसपास बड़े अखबारों में आती है कि इसके कुछ तांबा वांबा आता है अंदर, वो पता नहीं किस तरीके से निकालते हैं, तो वो तांबा निकाल के बेचते हैं। ये सारे के सारे काम नशेड़ी करते हैं, और ये किसी को भी जान से मार सकते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं। तो इन सब को रोकने के लिए हमने ये बेड़ा उठाया है। हमने सरकार को जगाने का काम किया है कि अगर ये पीढ़ी आगे बढ़ गई तो इसका असर इस तरीके का है कि आप भविष्य में संतान भी पैदा नहीं कर सकते हो, संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती, और ऐसे लोग समाज के लिए बहुत घातक हैं। नशे में, पहले नशे में फंसाया जाता है। मैं छोटी सी आपको 2 मिनट की बात कहूंगा। वो डायरेक्ट जो सीधा जो है नशे की लत में नहीं फंसते हैं। कुछ गैंग होती है क्योंकि उनको चाहिए पैसा। वो गैंग जो है सक्रिय होती है लोगों के बीच में, वो देखती है कि कौन बच्चा पढ़ने आ रहा है, वो उसके पास जाएगी, उसको फ्री में नशा देगी पहले, फिर उसको 4, 5, 10 बार वो जब लेगा उस फ्री के नशे